यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ महात्माओं के चरणों में सत सत नमन करते हुए भगवत प्रेमी आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण किए थे तो श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोले कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, बोले कि ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है, ये बताएंगे। बोले कि ज्ञान होने से बोले कि कर्म सब जो है मिट जाता है। इसका मतलब उनका कर्म रूपी जो बीज है वो बीज नष्ट होता है। बोले कि ये ज्ञान कैसे होगा, इसके ऊपर वो आगे बता रहे। बोले कि ये ज्ञान होगा, बोले कि तद एतद विशिष्टम ज्ञानम तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते। इस प्रकार श्रेष्ठ बतलाया हुआ वो जो ज्ञान है, बोले कि किस प्रकार से मिलता है, किस उपाय से मिलता है। तब ये श्लोक आगे बता रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बोले कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बोले कि तद्विधि, बोले कि बीजानि ही येन विधान प्राप्ते इति। बोले कि जिस विधि से आपको प्राप्त होता है वो तू जान। किस विधि से ये ज्ञान प्राप्त होता है, बोले कि तद्विधि, बोले कि आचार्यान अभिगम्य, बोले कि आचार्य के समीप किससे सीखना है, जानना है तो गुरु करना पड़ेगा, गुरु करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जानने के लिए गुरु के पास जाना है। जैसे कि बच्चा उत्पन्न होता है तो उनका पहला गुरु माँ होता है। माँ जो है माँ से सीखता है, वो माँ सिखाती है, तो इसलिए माँ उनका पहला गुरु है, पिता जो है दूसरा गुरु है। तो इसी प्रकार ज्ञान को प्राप्ति होने के लिए बोले कि आपको विभिन्न बोले कि जिस विधि से आपको प्राप्त करना है, बोले कि परंपरागत जो है उसी से जो सीखता है वो कभी भ्रष्ट नहीं होता। जो परंपरा में नहीं है, परंपरा मतलब अपना जैसे शास्त्र में बताया गया है। बोले कि देखो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये अभी नहीं चल रहा है, ये जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से ये गुरु शिष्य परंपरा भगवान से आया हुआ है। नारायणं पद्मं भवं वसिष्ठं
शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। बोले कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, बोले कि भगवान ने जब अकेले थे, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का इच्छा हुई, तब उन्होंने ये प्रपंच सृष्टि को उत्पन्न किए। बोले कि उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया और उसी में आधान की। तब भगवान ने एक से अनेक होने का विचार जब किया, तब ये विश्व प्रपंच उत्पन्न हुई। अच्छा, ये विश्व प्रपंच को भगवान परमात्मा ने इसको वृद्धि करने को चाहा तो ये वृद्धि किससे होगा? किस व्यक्ति से तो होगा। तो पहले उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी को उसी समय कुछ ज्ञान नहीं था। वो जो प्रलय के समय भगवान में जो सो गए थे, उनका बुद्धि सुप्त हो गई थी और उन्होंने सोचने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, और मैं तो ये कमल के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा मान करके उन्होंने वो कमल नाली के अंदर घुस करके 1000 साल तक उन्होंने ढूंढने लगे, कोई आदि अंत कुछ उनको मिला ही नहीं। और फिर उसी नाली से ऊपर आए, कमल के ऊपर बैठ करके बड़ा दुखित हो करके बैठे और चार दिशा को देखने लगे तो चार मुख हो गया। उनको आकाशवाणी हुई जे तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने 1000 साल तक उन्होंने जब तपस्या किए, तब जो है भगवान को ध्यान में श्रवण दर्शन हुआ, भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तब जो है उन्होंने भगवान ने बोले कि ब्रह्मा जी, तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट हूँ, मांग लो जो मांगना है। तब जो है भगवान ने जब इस प्रकार बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश करने के लिए बोले। भगवान को देख करके उन्होंने जब तप किया, देखो कुछ याद नहीं था, जब तप किया, भगवान का दर्शन जब हो गया, तब उनको जो है सारे ज्ञान उनको आ गया। उन्होंने पुरुष सूक्त में भगवान को स्तुति करने लगे और भगवान उन्हीं से ही ब्रह्मा जी ने उसी भगवान के शरीर के अंदर से ही यज्ञ के सब सामग्री लाए। वहाँ पर भगवान के शरीर के ऊपर ही उन्होंने हवन भी किए। भगवान तुष्टि हो गए। वर जब मांगने लगे, वो देने लगे, तब ब्रह्मा जी ने बोले कि भगवान मुझे उपदेश कीजिए, जिस उपदेश से मेरा कल्याण होगा। आप जिस कार्य के लिए मुझे उत्पन्न किए हो, वो कार्य में संपादन कर सकूं, मेरा अहम भाव नहीं रहेगा। इसी प्रकार उनके मांगने लगे। ये बताएं, बोले कि तद्विधि, बोले कि विधि विधान से ये परंपरा जो आया है, गुरु शिष्य परंपरा, ये भगवान से उत्पन्न हुआ है। आज तक जो है ये ऐसे होते 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 यहाँ पर आया है। मतलब जो परंपरा साधु है वो कभी खराब नहीं होता। वो चाहता है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो।
दिखावा के लिए वो महात्मा नहीं बनता है। बोले कि ऐसे, बोले कि गुरु के पास जाने से विधि से ही, बोले कि जिस ज्ञान को विधि से आप प्राप्त करोगे वहाँ पर जान करके आचार्य के समीप भली भांति जा करके क्या करना है, बोले कि प्रणिपातेन, बोले कि उनको साष्टांग प्रणिपात करके, बोले प्रकर्षेण नीचैः पतनम प्रणिपातो दीर्घ नमस्कार तेन कथम बंधः कथम मुख्यः। बोले कि वहाँ जा करके दंडवत प्रणाम, मतलब साष्टांग प्रणिपात करके, दंडवत प्रणाम करने से, बोले कि एवं, बोले कि किसी तरह मेरा बंधन हुआ, बोले कि तेन कथम बंधः कथम मुख्यः, बोले कि विद्या क्या है, बोले कि अविद्या क्या है। इस प्रकार निष्कपट भाव से प्रश्न करना है। परिप्रश्नेन सेवया, इस प्रकार प्रश्न पूछना है। बोले कि ये किसी तरह ये संसार में बंधन हुआ है, किस प्रकार मुक्ति होगी, और विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसी प्रकार प्रश्न करने से और गुरु से यथायोग्य सेवा करना चाहिए। वहाँ पर प्रश्न करके पहले साष्टांग प्रणिपात करके गुरु के पास जा करके साष्टांग प्रणिपात करके उनको प्रश्न पूछना है, मेरा मुक्ति कैसे होगी। तब जाके बोले कि परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करने के बाद फिर वहाँ गुरु के पास सेवा करना है। बोले कि एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्य, बोले कि अभिप्राय के है कि इसी प्रकार सेवा और विनय आदि से संपन्न हुआ। बोले कि कैसे, बोले कि उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम कथयिष्यन्ति, उपदेख्यन्ति, उसके बाद गुरु को जब आप प्रश्न पूछोगे, प्रश्न पूछ करके वहाँ रह के सेवा करोगे, तब जो है उपदेख्यन्ति, उन्होंने उपदेश करते हैं। बोले कब, जब प्रसन्न होंगे। बोले कि इसी प्रकार सेवा और विनय भाव से तुम सेवा करोगे तो जो है वो प्रसन्न होंगे। बोले कि कैसे, बोले कि ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम ज्ञानिनः, बोले कि उसमें आचार्य तुझे उपयुक्त विशेषणों वाले ज्ञान के उपदेश करेंगे। बोले कि विशेषण क्या है, बोले कि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बोले कि गुरु कैसा होना चाहिए, बोले कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए। गुरु के पास मतलब नारद जैसे ज्ञानी होना चाहिए, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और क्या है, वैराग्य होना चाहिए, किसी भी वस्तु के प्रति आग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार बोले कि और क्या है, बोले कि तत्वदर्शी होना चाहिए, दो तत्व को जानता है। जिनके पास जाओगे गुरु करने के लिए, मान लो किसी के पास भिक्षा मांगने गए हो, उनके पास कुछ धन है तो वो आपको भिक्षा देगा, अगर नहीं है तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ऐसे गुरु के पास जो जाते हैं, अगर गुरु के पास ज्ञान है, वैराग्य है, तो त्याग है, तब जो है इसी प्रकार गुरु के पास जाने से आपको जो है फल मिलेगा। जैसे तैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि जिनके पास है उनके पास चलो,
जिनके पास नहीं है उनके पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसा ही है। बोले कि वो क्या है, भ्रष्ट हो जाएंगे। बोले कि ज्ञानवन्तः अपि केचित्, बोले कि यथावत तत्वदर्शनशील अपरेण अतो बिन विशिनष्टि। बोले कि ज्ञानवान भी कोई भी, सब लोगों को ज्ञान नहीं होता है, बोले कि कहीं कहीं होते हैं। बोले कि यथार्थ तत्व को जानने वाले, यथार्थ तत्व मतलब जो आत्मा को जानने वाला है, ठीक ठीक भाव से जो जानता है, जो शिष्य को मार्गदर्शन करता है, कराता है, ऐसे वाले गुरु के पास जाना चाहिए। बोले कि सब नहीं होते तत्वदर्शी, इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी यहाँ पर विश्लेषण भगवान ने अर्जुन को बताया। बोले कि ज्ञानी जो है, बोले कि ज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए। को हम कुतायतः, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मैं है, मैं कौन हूँ। मैं अगर आत्मा है, ये आत्मा क्या चीज है, इसको जानने के लिए, यह आत्मा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, होता है, कैसे है ये, इनका आकार क्या है क्या नहीं है, ये सारे चीज जो है तत्वदर्शी गुरु ही आपको बता सकते हैं, सब लोग नहीं बता सकते। भले ही कोई डिग्री हासिल कर ले, उसी को ज्ञानी नहीं बताते हैं। शास्त्र में बताया गया ज्ञानी किसको बोलते हैं, बोले कि जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी है। भले ही वो अनपढ़ हो, जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी है, जो आत्म दर्शन को जानता है वही ज्ञानी है, यही बता रहे। बोले कि ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत तत्वदर्शनशील अपरेण अतो विशिनष्टि। बोले कि कई यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, सब नहीं होते, इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी विशेषण भगवान ने यहाँ पर लगाया। बोले कि ये सम्यक दर्शिन तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमं भवति न इतरद इति। बोले कि भगवान का अभिप्राय यह है, बोले कि यथार्थ तत्व को जानने वाले जो होते हैं, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्धि करने में समर्थ होता है, दूसरा से नहीं होता है। इस प्रकार भगवान ने बताया। बोले कि वो जो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। बोले कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से मिलता है, बोले कि गुरु से मिलता है। बोले कि गुरु के पास जा करके, गुरु को प्रश्न पूछ करके, गुरु की सेवा करने से, गुरु आपके विनय भाव से, ऐसा नहीं कि सेवा करते बोल के लोग बोलते हैं ना, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा दिया हूँ, मैं इतना खर्चा किया हूँ, इतने सारे दिन हमने लगाया, तब उसका फल ही कुछ नहीं रहा, इसमें तो अहंकार रहा। बोले कि गुरु माता पिता के पास अहंकार नहीं रखना चाहिए। मैं और मेरा ये भाव नहीं रख करके अगर प्रश्न पूछोगे, तब जो है विनय भाव हो करके, जैसे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसी प्रकार भाव से, दीन भाव से जब गुरु के पास आप बैठोगे, पूछोगे, तब गुरु जो है आपको उपदेश करेंगे, यही बताएंगे। बोले कि तत्वदर्शी होना चाहिए। जो परंपरागत साधु है वही गुरु, जो तत्वदर्शी है, मतलब तत्व को जो जानते हैं, मतलब जो षड दर्शन को पढ़े हैं, उनको अनुभव है, उनके पास त्याग वैराग्य है। बोले कि ऐसे अनुभवी
लोग ही ये उपदेश करेंगे। बोले कि तथा च सति इदम अपि समर्थम वचनम। बोले कि ऐसा होने पर यह कहना भी ठीक है। यहाँ पर बताते हैं, यज्ञात्वा न पुनरमोहो मेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बोले कि यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहो पुनः मोहम एवं यह अस्य असि पांडव। बोले कि हे अर्जुन, हे पांडव, बोले कि यज ज्ञात्वा यद ज्ञानम तहि उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य। बोले कि जिस ज्ञान को पा करके फिर तू जो है इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिस ज्ञान को प्राप्त होने पर लोगों को मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होता। ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये सगे संबंधी है, ये मेरा उपाधि है। इसी प्रकार आसक्ति को प्राप्त जिसको नहीं होता वो प्रकृष्ट ज्ञान है। जिस ज्ञान को पाने के बाद किसी भी पदार्थ में उनका आसक्ति नहीं होता। बोले कि मोहम एवं यथा इदानीं मोहम गतः असि पुनः। बोले कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का मोह को प्राप्त नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है। बोले किंच येन मतलब जो ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, भूतानि अशेषण। बोले कि भूतानि मतलब चराचर जगत के संपूर्णता से सब भूतों को, अर्थात ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को, बोले कि मुझ में स्थित है ऐसा ज्ञान होता है। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि मतलब ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत ये ज्ञान होने के बाद गुरु से, तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो शिष्य को जो है किसी संसार में किसी भी प्रकार के आसक्ति उनको प्राप्त नहीं होता। और दूसरा क्या होता है? बोले कि ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत मतलब तृण दुर्वा घास आदि पर्यंत सबके अंदर वो क्या है, आत्मा के रूप में सबको देखता है। और परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत स्थित है ऐसा उनको ज्ञान होता है। बोले कि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति क्षेत्र ज्ञ ईश्वर एकत्वम सर्वोपनिषद प्रसिद्धिम द्रक्ष्यसि इत्यर्थः। उपनिषद में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता का प्रसिद्धि है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। बोले कि उपयुक्त गुरु के पास जाने से, बोले कि देखो अपने अंतरात्मा में ही वो देखेगा और मुझ वासुदेव में, परमेश्वर में भी सब भूतों को देखेगा। उनको ये अनुभव होगा ये जो आत्मा मेरे अंदर है ये दूसरा कोई नहीं है, ये परमात्मा का अंशरूप भूत है। और ये चराचर जगत में जितने सब प्राणी हैं सबके अंदर यही आत्मा निवास है और सब जो है ये वासुदेव में स्थित है। ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव में ही स्थित है।
यहाँ पर ये बताए, बोले कि किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम, बोले कि इस ज्ञान का महात्म्य क्या है। बोले कि ये ज्ञान का महात्म्य क्या है, इसी ऊपर बताते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं संतरिष्यसि। बोले कि अपि चेत असि पापेभ्य पापकृतभ्य सर्वेभ्य, बोले कि अतिशयन पापकृत, बोले कि यदि तू पाप करने वाला सब पापियों से अधिक पाप करने वाला, मतलब अति पापी भी हो, तो भी ये ज्ञान रूपी नौका द्वारा, तो बोले कि अर्थात ज्ञान को ही नौका बना करके, बोले कि ज्ञाने प्लवे नैव, बोले कि देखो ये ज्ञान को ही नौका बना करके समस्त पाप रूप वृजिनं संतरिष्यसि, बोले कि पाप रूप सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा आप क्या हो जाओगे, पार कर जाओगे। ये इसका महात्मा है। ज्ञान होने के बाद आप जो है पाप रूपी समुंदर से ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ये पाप रूपी समुंदर को, सागर को आप पार कर सकोगे। बोले कि इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है और ज्ञान को बताया गया है। बोले कि ये ज्ञान होगा कैसे, बोले कि उपदेश, देखो नारद जी ने जिस को उपदेश किया उनको प्रकृष्ट ज्ञान हुआ। देखो प्रहलाद जी को दिए, प्रहलाद जी भगवान का दर्शन किए। ध्रुव जी को दिए, ध्रुव जी को जो है उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ। और सब प्रचेतागण को दिए, उनको भी ज्ञान हो गया। बोले कि नारद जी जैसे गुरु है, इसी प्रकार गुरु जो होते हैं वो जो है संपूर्ण आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिनके पास होता है, और उनके पास वो गुरु कैसा है, तत्वदर्शी हम जो बोलते हैं, उनका व्यवहार हमको कैसे हम जानेंगे कि ये तत्वदर्शी है कुछ है। भगवान ने गीता में जब बताए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुखक्षमी, बोले कि किसी भी प्राणी को जो द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ऐसे स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत किसी भी प्राणी को द्वेष नहीं करता, और सबके साथ क्या है, मैत्री भाव करता है, और जो है दया दिखाता है, ऐसे वाले व्यक्ति। और उनको जो है व्यवहार में मैं और मेरा, निर्ममो निरहंकार, मैं और मेरा नहीं है, ये मेरा है ये तेरा है, ये भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और सुख दुख जो है सबको सहन करता है और सबको समान देखता है, ऐसे वाले तत्वदर्शी गुरु होते हैं। बोले कि ऐसे गुरु के पास रह करके गुरु शिष्य को परीक्षा करना है, शिष्य को भी गुरु परीक्षा करते हैं। इसलिए सेवा करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही वो ज्ञान का अधिकारी बनता है, उपदेश का अधिकारी बनता है, तब जान करके गुरु उनको देते हैं। क्योंकि अपने अंदर सेवा करते करते, जैसे कि कोई बर्तन में काला लगा हुआ है, घिसते 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 बहुत दिनों घिसने के बाद ही वो बार बार मांजने के बाद वो क्या है, काला दाग छूटता है।
इसी प्रकार अनादिकाल से पड़ा हुआ हमारे अंदर हमारा मन जो है विषयाभिमुख क्यों है? क्योंकि दीर्घ दिन से वो विषयों के प्रति उनका आकृष्ट है। इसलिए वहां पर भगवान ने पहले ही दूसरे अध्याय में बता दिए, बोले कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो बोले कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। बोले कि इसी प्रकार गुरु के पास ना रख जा करके साष्टांग प्रणिपात करके वहां पर सेवा करो। जैसे आजकल मन में आता है, मैं यहाँ इतना करता हूँ, मुझे कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, मुझे क्या देते हैं, क्या नहीं है, ये भावना करने से ज्ञान कभी नहीं होगा। सुबह से शाम तक विनय भाव से गुरु का जो सेवा करता है, गुरु उनके ऊपर संतुष्टि होते हैं। संतुष्टि होने के बाद ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जैसे आजकल गुरु शिष्य बनाते हैं, इस प्रकार नहीं है। बस कान को फूंक दिए, मंत्र दे दिए, हो गया, हम मुक्ति वो मिल गया। इसमें मुक्ति नहीं मिलेगा। वहां पर रह करके सेवा करके उपदेश लेके नीति नियम से जो करता है, उनका अभ्यास करता है, ये एक प्रथा है, परंपरा है, ऐसा मान करके ले लेते हैं। बस बस वही माला ही है, वही जाप ही है, पुस्तक भी उधर है, और गुरु को कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ये भी कभी नहीं है। बोले कि गुरु के पास रह करके सेवा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब जाके वो गुरु लेना, दीक्षा लेना सफल होता है। जब तक नहीं है कभी सफल नहीं होता। बस हालो हाई करके लेने से इसमें ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं होता। आप अगर मन को स्थिर रख करके किसी भी कर्म करोगे, तब जो है वो कर्म में, जो कर्म में आप लगे हुए हो, वो कर्म को आप सिद्ध कर सकते। अगर कर्म करते समय मन इधर उधर हो गया, तब आपका वो कर्म सिद्ध नहीं होगा, कर्म हासिल नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भी गुरु के पास हम गए हैं अपने कल्याण के लिए। अपना गुरु करते हैं, किस लिए करते हैं? गुरु इसलिए करते हैं, इस संसार सागर से पार होने के लिए गुरु के पास हम जाते हैं। और उनको प्रश्न भी पूछेंगे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इसका मतलब है इस संसार में जितने सारी वस्तुएं दिखता है, इसमें आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है। आत्म वस्तु मतलब अपना वस्तु क्या है, और अनात्म मतलब हमारे उपयोग में नहीं आने वाला वस्तु जो है, वो जो फेंकने वाला चीज है, वही अनात्म वस्तु है। वो तो गुरु उपदेश जो करेंगे आत्मा के बारे में करेंगे, वास्तव में आत्मा क्या है क्या नहीं है, अनात्म वस्तु क्या है, ये बताएंगे। तब जो है कुछ दिन निष्काम भाव से ये आत्मज्ञान जो है, ये जानने योग्य वाले व्यक्ति को ही दी जाती है। जैसे कि बंदर के हाथ आप शालिग्राम दोगे तो फिर क्या होगा, वो शालिग्राम का महत्व उनको पता नहीं चलेगा। वो उसको खिलेगा, फेंकेगा, दांत में कुचलेगा, ऐसे करेगा, चुबाएगा। तो इसी प्रकार ये आत्मज्ञान जो है सबको नहीं दी जाती है। जो सेवा करने वाले होते हैं, जो अपने को इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, ये बंधन में फंसना नहीं चाहते। आजकल क्या जानते हैं, हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे आनंद उपभोग करूं, विषय का भोग करूं, ये गुरु का काम नहीं है।
ये तो विषय भोग का कर्म जो है गुरु नहीं करते। गुरु जो है ये संसार रूपी सागर से पार कराने वाले नाविक हैं। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहां पर आया है ना, बोले कि हनुमान चालीसा पहले ही पढ़ते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बोले कि गुरु जी के चरणों का रज अपने ऊपर, रज मतलब धूल, अपने ऊपर पड़ने से हमारा मन क्या है, एक दर्पण सदृश है। ये दर्पण के ऊपर धूल आच्छादित हो गया तो दर्पण में हमारा परछाइयां नहीं दिखती। बोले कि जब दर्पण साफ होगा तब जो है हमारे परछाई दर्पण में दिखेगा। बोले कि ये परछाई साफ कैसे, बोले कि ये दर्पण के ऊपर जो मैल पड़ा हुआ है, बोले कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण के धूल जो है इस मुकुर के ऊपर, दर्पण के ऊपर गिरने से ये मनोरूपी दर्पण जो है क्या होगा, बोले कि साफ होगा। जब साफ होगा तब जो है आप अपने आप को दर्शन कर पाओगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। बोले कि ये बरनऊ रघुबर विमल जसु, बोले कि आपको जो है आत्मा का स्वरूप आपको मालूम पड़ जाएगा। बोले कि जिनको प्राप्त होने से आपको जो है फलदायक चारि, बोले कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान हो गया। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और जो है मोक्ष क्या चीज है, ये गुरु उपदेश आपको करते हैं, तब जाके ये सफल होता है। बोले कि इसी प्रकार गुरु को निष्ठा के साथ गुरु जी का जो सेवा करता है, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त हो करके उसी को अपने जीवन में उतारता है, तब जाके ये स्थान को वो प्राप्त होता है। बोल देने से नहीं होता है कि सुन लेने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे थ्योरी हम जान लिए, प्रैक्टिकल करने पर ही हमको मालूम होता है ये चीज इससे बनता है, ये चीज ऐसा है, तब ज्ञान होता है, तब जीव जो है कभी गलत रास्ते में नहीं जाता। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर बता दिए। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।